नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका हार्दिक दिल से, प्रेम से, दिमाग से स्वागत है। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक होगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, आपको पता है ये चीज़? क्या आप लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, खरीदते हैं? एटलीस्ट आपने किसी को तो देखा होगा, आप किसी को तो ज़िंदगी में जानते होंगे जो इंश्योरेंस बेचता है, कुछ तो बेचता है। ठीक है, अब वो इंश्योरेंस आपके काम का है नहीं है, ये चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, इंश्योरेंस की डिटेल में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, पर मैं बात एक चीज़ के बारे में ज़रूर करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि है, जो सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी में मुसीबतें आने वाली है। ये तो आप लिख के ले लो, लिखो लिखो एक ऐसा, मैं कागज़ पे लिख के दूँ क्या? जिंदगी में दिक्कतें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि आने वाली हैं प्रॉब्लम्स। तो क्या करें? क्या करें? जैसे नॉर्मली आप समझो ना, नॉर्मली जब पहले किसी को प्रॉब्लम्स आती थी तो लोग कम्युनिटी में इन्वेस्ट करते थे अपनी। कम्युनिटी आप समझते हैं कि आपका एक कुनबा है, आपके जाति प्रजाति, गांव, शहर, देश जो भी है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट? क्यों करते हैं? है ना? देखो क्यों करते हैं, सोचो। लोग पहले नहीं बहुत गिफ्ट्स देते थे एक दूसरे को खाना देते थे, तो एक दूसरे की लड़ाइयों में लड़ने जाते थे, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया जाता था। बहुत सारी चीज़ें जो पहले होती थी, हम बोलते थे कि यार ये बहुत ग्रेट चीज़ें होती थी। क्यों होती थी? क्यों होती थी? सोचो ना, सिंपल सी बात है, उसमें सोचना ज़्यादा थोड़ी है यार। मैं बता देता हूँ, मेरा कुछ खराब हुआ तो तू बचाने आएगा, तेरा कुछ खराब हुआ तो मैं बचाने आऊँगा। सिंपल सी बात है, इतना सा ही गिव एंड टेक था। कम्युनिटी का यही रूल था। कम्युनिटी के रूल्स हम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमको एक एक्सेस देता है। वीडियो नहीं स्लो चल रहा है, ऐसा मत सोचना कि वीडियो स्लो चल रहा है। मैं स्लो बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो जो कम्युनिटी के रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उनमें कुछ लॉजिक है, कुछ किसी ने सोच के बनाए थे ये रूल्स, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया गया होगा, तब जाके ये रूल्स एमर्ज हुए हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा रूल है, डोंट किल एनीवन। ठीक है, मारो ही मत किसी को, कोर्ट सिस्टम से बिठा दो, मारो मत। ये जो चीज़ है, ये जो पंचायत सिस्टम है, जो बहुत पुराने पुराने सिस्टम है, ये सब क्यों होते हैं? अब बोलेंगे ये सब सही काम नहीं करते, करप्ट होते हैं, इनको पैसा दे दिया जाता है। लेकिन अब सोचो, अगर आपने किसी खराब इंसान को मार दिया, उसके परिवार का कोई आया, फिर उसने आपके घर वालों किसी को मार दिया, एक को नहीं दो को मारा उसने, ठीक है, फिर आप गए, आपने तीन चार को मार दिया, और ये चलता रहा, तो ऐसे में बहुत खून खराबा होगा ना, और इसमें पीस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब हर इंसान ये चीज़ कर सकता है तो एक सिक्योरिटी सी नहीं रहती, एक सिक्योरिटी सी नहीं रहती, और सारे इंसान सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं उस टाइम पे, जो कि है पावर। पावर पब्लिक की, यानी कि मेरे पास कितने ज़्यादा लोग हैं। पावर वेपन्स की, कितने ज़्यादा मेरे पास वेपन्स, बारूद, बम, गोले, बंदूकें क्या हैं। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको, सिंपल सी बात आप सोचो, ये सब आपको क्यों ज़रूरी है? क्यों है ये इसलिए है कि कल को कोई हमको मारने आए तो हम जवाबी हमला कर पाए, है ना? और हो सकता है जवाबी हमले के साथ साथ उसको पूरी तरह डिफीट कर दें, ताकि वो वापस कभी आए ही ना, फ्यूचर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें, या ख़त्म ही कर देते कुछ लोग, तो फिर कौन सी फ्यूचर प्रॉब्लम? ठीक है, प्रॉब्लम करने के लिए प्रॉब्लम वाला होना चाहिए ना, तो वो भी बात है। तो ये सब जो सिस्टम्स हैं, ये सब आज भी प्लेस में है। ठीक है, धीरे धीरे
उनमें आप बोलेंगे कुछ तड़का लगा है, ठीक है, कुछ अंग्रेज़ों का तड़का लगा है, कुछ इधर से आया, कुछ उधर से आया, कुछ कुछ उठा लिया है लोगों ने। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ का नॉलेज खराब है क्योंकि वो तो हमारे जैसे नहीं है, वहाँ का नॉलेज खराब है। थ्री इडियट्स का डायलॉग सुना है ना, ज्ञान हर जगह मिल रहा है, जहाँ मिले बटोर लो, ठीक है। ये जो डायलॉग है अच्छा डायलॉग है, समझने वाला डायलॉग है। अगर कोई समझदारी की बात कर रहा है, भले वो आपका दुश्मन है, भले वो आपका दुश्मन है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। आपको उसकी बात में से उसका जहर निकाल लेना चाहिए, और जो अमृत बचता है, विच इज द नॉलेज, विच इज द इंसाइट, विच इज द विजडम इन वॉट एवर दैट पर्सन हैज सेड, ठीक है, जो उसमें इंसाइट है, उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जो भी जो जिनको आप अपना मानते हो, उनसे उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप कभी भी जब अपने आप को क्लोज ऑफ कर देते हो, जब अपने आप को आप क्लोज ऑफ कर देते हो, तो आप ह्यूमन विजडम से ड्रॉ करना छोड़ देते हो। और जब आप ह्यूमन विजडम से ड्रॉ करना छोड़ देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी बड़ी हो जाती है। जो लोग शेयर करते हैं उनकी कम्युनिटी हमेशा बड़ी हो जाती है, और जो लोग शेयर नहीं करते हैं, जो लोग एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, जो उसके बाहर नहीं सोचना चाहते हैं, तो उनकी कम्युनिटी उतनी ही है। तो इतने लोग में जितना सोच पाएंगे और इतने लोग में जितना सोच पाएंगे, आइडियाज इनमें ज़्यादा आएंगे ना। हो सकता है कुछ ज़्यादा खराब भी हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे भी आइडियाज इधर ही आएंगे। इतनी कम्युनिटी है जो, वो इतनी कम्युनिटी में जितने सोचेंगे उसमें खराब और हो सकता है कम हो, और अच्छे ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी क्वांटिटी के हिसाब से इनके जो अच्छे हैं वो बहुत कम होंगे इनके से, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, इंटरकनेक्टेड है। एक तो ये बात होगी। इंश्योरेंस पे बात कर रहा था मैं, भूल गए क्या टॉपिक क्या है? तो बात ये है, बात ये है, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आने वाली है, दिक्कतें आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, मरना हम सबको है। कैसे मरेंगे, किस तरह मरेंगे, वो अलग छोड़ दो उसको, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के लिए अगर आप किसी को चंद पैसे दे के उससे काफ़ी अश्योरिटी ले सकते हो ज़िंदगी में कि यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ज़िंदगी की, ठीक है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, हॉस्पिटल बिल के लिए लोग सोचते ही नहीं है कभी, यार हॉस्पिटल का बिल देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो सरकारी होते तो वो तो सोचते हैं कि यार ठीक है अपने तो सरकारी हॉस्पिटल में हो जाएगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल इतने सारे हैं भी नहीं, शहरों में हैं, गाँव में तो कितने हैं, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल मतलब जो भी उनके अच्छे वाले होंगे, क्योंकि गाँव में भी हैं जो वो इतने अच्छे हैं, तो आपको पता है, ठीक है, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करा सको, एटलीस्ट मोस्ट, ठीक है। अब कुछ कुछ होंगे जो इंश्योरेंस नहीं लेते होंगे, तो मुझे क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्सक्योर हॉस्पिटल में इलाज कराना भी नहीं है, समझो ना। ऐसे हॉस्पिटलों में जहाँ इंश्योरेंस ही नहीं लिया जाता, आप सोचो कितने और कांड होंगे उधर। तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, देख के समझ के। तो इंश्योरेंस जो है वो एक तरह से आपका क्या हो गया है, ज़िंदगी भर का मेरा हो गया कि अब ज़िंदगी में जो दिक्कत आए, ठीक है, जब मेरे को चेकअप कराना, जब कुछ कराना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ठीक, जब कुछ कराना हो, जब कुछ हो, इतना देते जाओ। हो सकता है आप जितना यूज़ करोगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, बट फिर भी एक एश्योरिटी रहेगी कि जब मेरे को ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होगा कि बिल इतना बड़ा आ जाएगा कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो जाए मेरी। क्योंकि कुछ लोग की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि यार इतने इतने लाखों करोड़ों का बिल आ जाता है उनका, कि वो मतलब फिर सोच ही नहीं पाते यार ज़िंदगी में और भी तो करना था कुछ, वो सब तो छूट ही गया, क्या होगा अब तो कर्जे के नीचे हम दब गए, अब कर्जा चुकाते रहो, ठीक है। ऐसे में इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। और बीमार हम सबको होना है, हॉस्पिटल हम सबको जाना है, ठीक है। स्वर्ग जाना है तो मर के ही जाना पड़ेगा, और मरेंगे आप हॉस्पिटल में ही, ठीक है। बहुत कोशिश करते लोग कि घर पे मर जाए, बट ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल में ही मरेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा
कि यार ज़िंदगी में किसी वजह से तुम मर गए, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी पत्नी का, मैं लड़के के केस में बोल रहा हूँ, अगर लड़की है तो तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का, ठीक है, कुछ ख्याल हो जाएगा, कुछ पैसे जो मिल जाएंगे ना, उससे काफ़ी जो सडन शॉक होता है, क्योंकि अब आप सोचो ना कि कोई मर गया, तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मरने का टेंशन है या फिर इस बात का टेंशन है कि अब इसके जाने के बाद क्या होगा ज़िंदगी में। तो ऐसे में अगर आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूँ मैं कुछ नहीं लेके रखा, देखो मेरा हाथ खाली है, कोई स्पॉन्सरशिप का ऐड नहीं आएगा इसमें, लेकिन अब समझो, समझो क्या यूज़ है इन चीज़ों का। आपको लेना है नहीं लेना है वो आपका पर्सनल डिसीजन है, किसी को बताने का हक नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो करना करो, लेकिन जान लो एटलीस्ट, ठीक है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है, उससे अगर आपका लोन भी चल रहा है, मान लो होम लोन चल रहा है आपका, तो अगर आपकी पत्नी को टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल गया तो उससे वो लोन नहीं चुका सकती, फिर घर उसका हो गया, फिर वो रहेगी रानी की तरह। समझ रहे हो ना, जब तक कुछ और जुगाड़ नहीं हो जाता, हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद, कुछ भी रीज़न हो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप यंग एज से चालू करो तो, क्योंकि प्रीमियम्स कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो गई। और इंश्योरेंस क्या हो सकते हैं, कुछ लोग होम इंश्योरेंस लेते हैं, घर का इंश्योरेंस, होम लोन नहीं बोल रहा, होम इंश्योरेंस, कि घर है हमारा तो इसका इंश्योरेंस, कि घर को आग लगी, घर को कुछ पानी फ्लड हो गया, कुछ टूट गया, गिर गई बिल्डिंग, कुछ भी आतंकवादी अटैक हो गया बहुत बहुत कम चांस है पर कुछ हो गया, ठीक है, होम इंश्योरेंस होता है। और सोसाइटीज़ में कम लगता है प्रीमियम, जो ऐसे खुले प्लॉट वाले हैं उनका थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर आप अच्छे इंश्योरेंस ले रहे हो तो, ठीक। अब देखो दिक्कत और भी है, जैसे थेफ्ट, चोरी, चोरी भी तो हो सकती है, तो चोरी के भी इंश्योरेंस होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं वंस अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं आपको इंश्योरेंस नहीं बेच रहा, मेरा 1 रुपये का मुनाफा नहीं हो रहा ये बताने में, ठीक है। मेरे को क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग स्टॉक्स लेते हैं, ठीक है, स्टॉक्स आप लेते होंगे, स्टॉक्स लेते हैं आप, कि जो भी शेयर मार्केट आपने पैसा लिया तो स्टॉक बढ़ता है गिरता है, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है, कभी इतना बढ़ जाएगा फिर अचानक से गिर जाएगा, ये चलता रहता है, राइट, ठीक। तो आपने स्टॉक किसी प्राइस पे खरीदा, अब आप अगर चाहो, अगर आप चाहो, मैं नहीं बता रहा कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि उसी के बाद के लोग बहुत पैसे लेते हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ छोटा सा। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, रिसर्च करनी है, आपको मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, सिंपल सी बात है। स्टॉक जो होते हैं उन पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके उपरांत, ठीक है, उसके उपरांत अगर आपको डर है कि ये स्टॉक जो है ये तो गिर जाएगा, ये तो गिर जाएगा, तो आप उसके अगेंस्ट, उससे जो भी वैल्यू है उससे नीचे, यानी कि उससे कम दाम, मतलब सॉरी कम प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपये का आपका स्टॉक है, तो आप 90 रुपये पे एक ऑप्शन खरीद सकते हो। ऑप्शन एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है कि अगर स्टॉक अगले महीने में गिरा, अगर स्टॉक अगले महीने में गिरा तो आपका सिर्फ 10 रुपये का नुकसान होगा, बाकी पूरी दुनिया का जो नुकसान हो आपको 90 रुपये वो स्टॉक का ऑप्शन बेचने वाला देगा। ये है ऑप्शन का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब वो टेक्निकलिटी में मैं घुसना ही नहीं चाह रहा, ठीक है, वो आपको किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल के पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई न मेरी सर्विस है न मैं कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मोटी बात ये है
कि ऐसा भी कुछ होता है, आपको पता नहीं था कि यार स्टॉक गिरे तो उसका भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, ले सकते हैं। स्टॉक बढ़े तो उसका भी इंश्योरेंस ले सकते हैं कि यार बढ़े तो मेरा फायदा हो जाए, ठीक है, ये भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ले तो कुछ भी सकते हैं, ले तो कुछ भी सकते हैं। लेकिन अब सोचो, सोचो कि ये तो मैंने कुछ ही इंश्योरेंस बताए, बेसिक इंश्योरेंस है, ये सब आपने भी सुने होंगे। फिर आपको पता ही है विमेन स्पेशल इंश्योरेंस भी होता है, बूढ़े लोग का भी इंश्योरेंस होता है, बहुत अलग अलग इंश्योरेंस होता है, आपको भी पता है क्या है वो है, ठीक है। इंश्योरेंस का बेसिक ये प्रेमिस है कि जितना जल्दी लो उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो फ्लाइट की तरह है, वो ट्रेन की तरह है, टिकट आप जितना जल्दी कराओ उतना सस्ता मिलता है, ठीक है। वही सेम सिस्टम है। अब उसका भी कुछ तो मिनिमम है ही, ऐसा तो नहीं है कि कितना भी वो कर लो, ठीक है। गाड़ियों में तो आपको पता है इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट में गए तो पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस होता है, और अगर आप से जो भिड़ा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, होता है। आपने लिया नहीं लिया वो अलग बात है, ठीक है, होता है। तो अब देखो, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप बोलोगे नहीं इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं वो करते, इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं वो करते। बहुत हमने किस्से सुने हैं कि इंश्योरेंस वाले पैसे खा जाते हैं, इंश्योरेंस वाले पैसे देते नहीं हैं, इंश्योरेंस वाले ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो इंसान कंफ्यूज हो जाए, जो इंसान एकदम परेशान हो जाए, वो मतलब उनके चक्कर लगाता रह जाए, ठीक है, उनके चक्कर लगाता रह जाए, है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा आपने सुना है ना, क्यों सुना है ऐसा, किसका फ़ायदा हो रहा है ये बता के। इंश्योरेंस कंपनी का तो फ़ायदा सीधी सी बात नहीं हो रहा है। अगर कोई आपको बता रहा है कि वहाँ जो समोसे मिलते हैं ना उसमें वो जहर डालता है, ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो समोसे वाले का तो फायदा नहीं हो रहा, एटलीस्ट हो रहा है, आप बताओ, नहीं हो रहा ना, समोसा वाले का तो फायदा नहीं हो रहा, तो किसका फायदा है, क्योंकि दुनिया में जब तक किसी का फायदा नहीं होता तब तक कोई बात फैलाई नहीं जाती। तो आप बोलेंगे यार समाज सेवक हैं दुनिया में ऐसे, ये फिर लोगों पे बीती है इसलिए लोग बताते हैं, ठीक, ठीक, लोगों पे बीती है इसलिए लोग बताते हैं। उनमें से आप कितने वेरीफाई कर सकते हो कि ये सच बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, कि आप सबकी ही बात मान लेते हो इंटरनेट पे। अच्छा, अगर आप ऐसे इंसान हो जो इंटरनेट पे जो भी बोला जाए उसको आप सीधा मान लेते हो बिना सोचे समझे कि यार ये सच भी है कि नहीं, ठीक है, वो भी उन चीजों में जो आपको एक्चुअल में इफेक्ट कर रही हैं, उन चीजों में जो आपको एक्चुअल में इफेक्ट कर रही हैं, अगर आप उन चीजों में दिमाग नहीं लगाते हो और दूसरे की बात पॉइंट ब्लैंक ऑन फेथ कह लो मान लेते हो, तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए, आई थिंक। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो क्या चीज़ें हैं जिसको मेरे को ध्यान रखनी है, क्योंकि लोगों ने इंश्योरेंस ऐसा थोड़ी है कि सबका ही क्लेम बाउंस हुआ है, किसी को मिला भी होगा, तो जिसको मिला है उसने भी तो वीडियो बनाए होंगे, वो वीडियोस क्यों नहीं दिखते हमको कि कैसे क्लेम किया जाए, क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है, क्या एक्सपेक्टेशन हमारे लिए होनी चाहिए, इस इंश्योरेंस से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इस कंपनी वाले इंश्योरेंस, क्योंकि इतने सारे लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो अगर कुछ बहुत ही घपला वाला होता तो गवर्नमेंट ही बंद करा देती। आप सोचो ना, आप बोलोगे नहीं गवर्नमेंट भी करप्ट है, तो ऐसे तो सिनेसिज्म का तो कोई अंत ही नहीं है ना, सिनेसिज्म का कोई अंत ही नहीं है कि आप जिंदगी भर सोचते रहो कि हाँ ये भी खराब है वो भी खराब है ये भी खराब है, वो करते रहो ये। मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है ये कि यार देख लो, पता कर लो क्या है, कैसा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बस अवगत कराया है ये सब चीज़ों के, ये सब फायदे होते हैं उनके मेन, ठीक है, अवगत कराया। अवगत आप समझते हैं कि आपको यू हैव बिकम अवेयर, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको इंश्योरेंस लेने में, पैसे आपको देने में दिक्कत हो रही है,
कि यार हर महीने कौन देगा, या याद नहीं रहता मुझे, ठीक है, या कुछ और, तो आप एक ही बार में पूरे साल का प्रीमियम दे दो, या 5 साल का दे दो एक ही साथ, कुछ भी कर सकते हो आप। जितना ज़्यादा टाइम का इंश्योरेंस लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, जितना आप टाइम ज़्यादा खरीदोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा वो चीज़, एटलीस्ट पर मंथ। ऐसे में बाकी तो महंगा तो होगा ही वो, कि यार 5 साल का ले रहे हो और 1 महीने का ले रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा तो बड़ा ही होगा उसका, लेकिन एटलीस्ट पर मंथ बेसिस पे 5 साल वाला सस्ता पड़ेगा पर मंथ बेसिस वाले से, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ मैंने बता दी आपको। अब आप इस इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल करते हैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, नहीं लेता मैं। क्यों लूँ मैं? आपने पैसे दिए मेरे को, हैं? मैंने क्या आपके हाथों से क्या बोलते हैं उसे, आपने मेरे को सर पे घुमाया अपने बचपन में, हैं? आपने आपने मुझे क्या क्या बोलते हैं उसे, खरीद लिया मेरे को? नहीं ना, तो मैं क्यों लूँ आपकी जिम्मेदारी? आप एक समझदार इंसान हैं, अपनी जिम्मेदारी जब आप खुद लेना सीख जाएंगे तभी ज़िंदगी में आप कुछ कर पाएंगे, ठीक। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और कुछ चीज़ें हो सकता है जो आपको पहले से पता थी, और कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं, ये बताना मेरा तात्पर्य था, ये इस वीडियो का सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे पता है जो लोग अभी तक देख रहे हैं उनको तो पसंद आया ही होगा, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं मेरे से, और उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, जिसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें नए वीडियोस आते रहते हैं। आखिरकार खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, ज़िंदगी में टेंशन मुक्त रहिए। इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो एक तरह का भार आपके दिमाग से हट जाता है, और वो भार ज़िंदगी में कम नहीं है लेने के लिए, कि एक बार हट जाए तो एटलीस्ट इंसान शांत हो जाता है, ठीक है। तो जितना कम भार हो उतना इंसान ज़्यादा सोच पाता है, ज़िंदगी में डिसीजंस अच्छे ले पाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, कि क्या इतनी सारी चीज़ें जब मैं दिमाग में लेके चल रहा हूँ तो हो सकता है उसकी वजह से मैं इनकेपेसिटेट हो गया हूँ, ठीक है। एनीवेज ये हो सकता है मैं किसी और वीडियो में कवर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।